तारीख 18 जून 2026 सुबह के करीब 10 बजे पुणे से लगभग 64 किलोमीटर दूर एक ऐसा किला जो कि ऐतिहासिक है, जहां पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, कुछ खूबसूरत यादें बनाने के लिए जाते हैं। नाम लोहगढ़ किला। वहां पर केतन और सिया दोनों मंगेतर, दोनों की जल्दी शादी होने वाली है। एक बार फिर से लोहगढ़ किले के पास जाते हैं। वजह की घूमना फिरना, ट्रैकिंग करना और कुछ और यादें शादी से पहले एज अ कपल, एज अ फियांसे बनाना। लेकिन शायद केतन को मालूम नहीं था कि ये कोई मेमोरीज क्रिएट करने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए लिया गया फैसला है। केतन खुशी खुशी सिया के साथ जाता है क्योंकि वो उसकी मंगेतर थी। अब मंगेतर से वो इतना प्यार करता था कि उसकी बर्थडे से 1 महीने पहले से उसको गिफ्ट देने का, तोहफे देने का सिलसिला वो शुरू कर चुका था। तो आखिर वो सिया को कैसे मना करता। सिया ने एक बार कहा, 2 बार कहा और केतन तुरंत मान गया कि वो लोहगढ़ किले पर एक बार फिर से ट्रैकिंग के लिए जाएगा। जब केतन वहां पर पहुंचा और वो ट्रैकिंग कर ही रहा था और सिया का दावा यह है कि वो कुछ फोटोज क्लिक कर रहा था। अब फोटोज क्लिक करने के दौरान सिया केतन के पास पहुंचती है, पानी पीने का बहाना बनाकर या फिर अपने जूते का फीता बांधने के बहाने वो नीचे बैठती है ताकि केतन उसको पकड़ ना सके। और फिर अचानक से सिया केतन को धक्का दे देती है। केतन चिल्लाता है, वो कुछ समझ नहीं पाता है क्योंकि 0.04 सेकेंड का वो वक्त होता है जब इंसान उतनी ऊंची चोटी से, इतने ऊंचे किले से वो नीचे गिरता है। 0.04 सेकेंड का वो समय, सोचिए केतन के लिए कितना लंबा रहा होगा। 5 मिनट 10 मिनट के बराबर उसको वो समय लग रहा होगा। कुछ देर वो समझने में लगाता है कि इसके साथ हुआ क्या होगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। सिया कुछ नहीं करती है। सिया के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका कहना ये है, जो वहाँ पर हेल्प करने के लिए पहुंचे उनका कहना है कि सिया उस टाइम पे नॉर्मल सी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, कोई इमोशन नहीं था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बस वो कह रही थी कि यहाँ से कोई गिर गया है। लेकिन सिया ने ये नहीं कहा कि केतन गिरा है, उसका मंगेतर गिरा है, उसका भविष्य में होने वाला जीवन साथी गिरा है। सिया ने बस ये कहा कि कोई गिर गया है। केतन की चीखने की आवाज आती है, लोग वहां पर पहुंचते हैं मदद के लिए, पुलिस को फोन किया जाता है और फिर सिया रोने लगती है। उसके कुछ दिनों बाद सिया केतन के एक बार फिर से घर जाती है। केतन की बहन सिया से आखिरकार पूछना चाहती है कि उस दिन हुआ क्या था। केतन, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था ट्रैकिंग का, वो कैसे स्लिप हो सकता है, उसका पैर आखिरकार स्लिप कैसे हो सकता है। सिया घबराती है, घबराहट में वो अपनी स्टेटमेंट लगातार बदलने लगती है। केतन के बहन को शक होता है, पुलिस को शक होता है और उसके बाद पूरा मामला खुलने लगता है। लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इस मामले में क्या हुआ। जब पूछताछ हुई तो पुलिस को कुछ सीसीटीवी फुटेजेस मिले जिसमें एक व्यक्ति भरी गर्मी में, तापमान बिल्कुल हाई है, लोगों के पसीने छूटे हुए हैं, वो फिर भी हुडी पहनकर वहां पर पहुंचता है और हुडी पहने व्यक्ति के हाव भाव काफी ज्यादा बदले हुए होते हैं। पुलिस को शक होता है। सिया के कॉल रिकॉर्डिंग्स को और कॉल डिटेल्स को निकलवाया जाता है तो पता लगता है कि जनवरी महीने से लेकर जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन ये हादसा हुआ, केतन की मौत हुई, उस दिन तक केतन और केतन के मंगेतर यानी कि सिया और इस व्यक्ति जिसका नाम कथित तौर पर चेतन बताया गया, उसके बीच में लगातार बातचीत हो रही है और पूछताछ होती है और कुछ फिर खुलासा होता है जो कि बेहद हैरान कर देने वाला होता है। सामने ये आता है कि चेतन और सिया ने मिलकर केतन की हत्या कर दी। सोचिए कितना भयावह मंजर उस परिवार के लिए रहा होगा जो शादी की खुशियों में डूबा हुआ था, शादी की तैयारियों में डूबा हुआ था। उसको पता लगा कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई, उसकी जान ले दी गई क्योंकि सिया उससे शादी नहीं करना चाहती थी। सवाल यह है कि शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर सकती थी। फिलहाल अब इस मामले में अपडेट ये आया है कि इस मामले को लेकर वापस से सीन को रिक्रिएट किया गया क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आखिरकार हुआ कैसे। तो सीन रिक्रिएशन में अभी तक ये पता लगा कि जो सिया गोयल थी उसने वो घटनास्थल पर जब उसको लेकर गए तो उसके अनुसार घटनाक्रम का पूरा सीन को रिक्रिएट किया गया और केतन का जितना वजन था अप्रॉक्स वही वजन का एक डमी भी लेकर वो क्राइम सीन पर पहुंचे और उसके बाद घटना को वापस से दोहराया गया। पुलिस ने खुलासा किया कि गूगल का भी इस्तेमाल इस पूरे मामले में किया गया। गूगल का इस्तेमाल आप समझिए इस पॉइंट पे कैसे सामने आ रहा है। कथित तौर पर कहा यह जा रहा है कि सिया और चेतन ने पहले तो बहुत ज़्यादा रिहर्सल किया कि आखिरकार कैसे उसको धक्का देना है, क्या उसको करना है, पूरी चीज़ें।
और उसके बाद कथित तौर पर गूगल का इस्तेमाल किया गया कि लोहगढ़ किले पर आखिरकार ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे ऊंचा है, सबसे सुनसान है, वहां से कोई गिरे तो उसकी जान क्या जा सकती है। ये सारी चीजें वहां पर सर्च की गई और उसके बाद एक पॉइंट डिसाइड किया गया जहां से चेतन को धक्का दिया गया। उसके बाद पुलिस का ये भी इस मामले पर कहना है कि दोनों ने गूगल पर डेथ पॉइंट और जहर देकर कैसे मारे इसको भी सर्च किया। और उसके बाद ये भी सर्च किया कि अगर इस मामले में पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस सवाल जवाब करती है तो किस तरह से पुलिस के सवालों को डॉज किया जा सके, यानी कि पुलिस के सवालों को गुमराह किया जा सके, उनके जवाब नहीं दिए जा सके, फिर क्या एग्जैक्ट जवाब देना है और वो बचे रहे, ये भी यहाँ पर सर्च किया गया। लोहगढ़ किले से कुछ तस्वीरें भी सामने आई। अब तक का अपडेट ये है कि उसके सिया गोयल के माता पिता से भी 10 से 12 घंटे तक पूछताछ की गई है और सिया के भाई से भी करीब 10 घंटे पूछताछ की गई है। और वही पुलिस ने जो चेतन है, यानी कि जो सिया के साथ इस पूरे घटनाक्रम में मिला हुआ था, वारदात में मिला हुआ था, उसकी बाइक को जब्त कर लिया गया है और लोहगढ़ किले पर उसको भी लेकर वो चूंकि वहां पर पहुंचा हुआ था, स्कूटर का इस्तेमाल उसने किया था कि वो टोल के कैमरा से बचा जा सके और लोकेशन एग्जैक्टली नहीं पता लग सके। इसको लेकर भी उसने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। चेतन की हुडी, हेडफोन और जो बाकी के सामान थे उसको भी यहाँ पर जब्त कर लिया गया है। तो केतन की हत्या के लिए करीब 10 घंटे की प्लानिंग उस दिन से पहले, यानी कि 18 जून से पहले लगी। 17 जून के आसपास ये प्लानिंग शुरू की गई। सुबह 7 बजे से ही जो चेतन था वो अपनी लोकेशन पर पहुंचने के लिए अपना मोबाइल डेटा बंद कर देता है। मैं आपको पूरा टाइमलाइन बता रही हूँ कि आखिरकार उस 10 घंटे के अंदर हुआ क्या। और उसके बाद अपनी लोकेशन ट्रैक नहीं हो इस डर से वो अपने मोबाइल डेटा को बंद कर देता है। सुबह 8 बजे का वक्त, उसके बाद वो अपने निजी मोबाइल दुकान पर अपना जो फ़ोन था वो दुकान पर ही छोड़कर अपने कर्मचारी से कहता है कि आने वाले सभी कॉल्स को वो रिसीव कर ले, यानी कि जो भी उसके फ़ोन पर कॉल्स आए उसको वो रिसीव कर ले और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। करीब दोपहर 12 बजे कि अपने किसी एम्प्लॉय का वो फ़ोन लेता है और वो ज़रूरी बातचीत कर सके, सिया से संपर्क कर सके, इसलिए वो फ़ोन का इस्तेमाल करता है। करीब दोपहर 2 बजे अपनी पहचान छिपाने के लिए वो भरी 33 डिग्री टेम्परेचर में हुडी पहनकर घूमता है। दोपहर 2:30 बजे के करीब एक सुनसान चट्टान के पास सिया बैठ जाती है, फिर धक्का दिया जाता है और उसके बाद पूरी वारदात होती है। अभी तक हत्या के 6 दिन के अंदर ये आरोपी चूंकि अरेस्ट हो चुके हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार सिया ने ऐसा किया क्यों। अब ये समझिए कि इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कैसे, क्योंकि अंतिम संस्कार कर दिया गया था यही सोच के कि सच में ये हादसा हुआ होगा, लेकिन एक पूरा केस पलटा कैसे, आपको मैं कुछ पॉइंट्स में समझाती हूँ। सबसे पहला सुराग ये मिला कि सिया के हाव भाव लगातार बदल गए। 18 जून को ये वारदात हुई, उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ, फिर 21 जून को जब सिया केतन के घर पर पहुंचती है तो केतन की बहन पूछती है कि केतन कैसे मरा, कैसे हादसा हुआ, कैसे वो गिरा, और सिया के स्टेटमेंट्स लगातार बदलते हैं और फिर उसको शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो केतन के पिता थे उनका भी ये कहना था कि केतन एक ट्रैकर था, वो ऐसे गिर नहीं सकता, उसका बैलेंस बिगड़ नहीं सकता है। उसके बाद किले का सीसीटीवी फुटेज जो मिला उसमें एक हुडी पहने भरी गर्मी में व्यक्ति दिखता है, वहां पर शक जाता है। और तीसरा सुराग मिला सिया के एक नंबर पर 2000 से ज्यादा कॉल्स, जिसका मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया कि एक मोबाइल नंबर से जनवरी से लेकर 18 जून तक लगातार बातचीत हुई है। सुबह 7 बजे तक सिया ने, जिस दिन ये हत्या हुई थी, जिस दिन ये हत्याकांड हुआ था, उस दिन भी सिया ने 7 बजे के आसपास कई कॉल्स उस व्यक्ति को किए थे और कई घंटे तक वहां पर बातचीत भी होती रही। चौथा सुराग क्या मिला, हत्या वाले दिन चेतन का इंटरनेट पूरे दिन बंद रहा, यानी कि लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सके, इसीलिए चेतन ने बिल्कुल समझदारी कही या चालाकी कही, इसको समझदारी उसकी तरफ से थी, चालाकी पुलिस की नजरों में है। चालाकी दिखाते हुए उसने अपना मोबाइल डेटा को ही बंद कर दिया ताकि उसका ट्रैक नहीं किया जा सके, उसकी डिटेल्स को नहीं खंगाला जा सके। उसके बाद 18 जून को जब फोन कॉल आते रहे तो उसका एम्प्लॉय उठा रहा था, लेकिन उसका इंटरनेट यहाँ पर बंद था। पुलिस पूछताछ में चेतन के जब ऑफिस पहुंची तो उसने कहा कि वो 18 जून को ऑफिस में ही था। हालांकि जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि कर्मचारी का फोन लेकर चेतन गया हुआ था, उससे पूछताछ की जा रही थी। और उसके बाद से लगातार इस मामले को एक अपडेट सामने आते रहे। 31 मई की वो तारीख थी जब सिया को ये समझ में आया कि वो केतन की हत्या करेगी ताकि वो चेतन से शादी कर सके कथित तौर पर। दूसरा ये कि उसको शादी करने के लिए लगभग 2 से 3 साल का समय चाहिए था, इसलिए भी उसने उसकी हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में तो ये भी सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि केतन हकलाता था, वो एक पैच लगाता था। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ पर एरिया पे थोड़ा बाल कम होता है तो लोग पैच का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो केतन भी पैच का इस्तेमाल करता था, लेकिन सिया को वो पैच पसंद नहीं था। हालांकि जब केतन के पिताजी यानी कि विशाल का बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि ये तो सिया और सिया के पूरे परिवार को पता था
आखिर मेरे बेटे को मारा क्यों? फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि केतन को न्याय मिलेगा। जो भी ये पूरा केस है वो भी जल्दी सुलझेगा और असली वजह इसके पीछे एग्जैक्टली क्या थी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट सामने आ रहे हैं, लेकिन असली वजह का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार केतन के साथ हुआ क्या था। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।